प्रस्तुत हैं बुंदेली में समाचार। सबसे पहले बात करत हैं कल होवे बारे प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को दौरा कर हैं, जो दिना देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण अवसर को प्रतीक बन है। श्री मोदी सप्त मंदिर जय हैंगे, उते महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या और निषाद गो माता शबरी के मंदिरन को भी दर्शन कर हैं। इसके बाद विशेषावतार मंदिर में दर्शन कर हैं। प्रधानमंत्री माता अन्नपूर्णा के मंदिर भी जय हैं। इसके बाद वे राम दरबार गर्भगृह में दर्शन कर हैं और पूजा सोई कर हैं। श्री मोदी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर औपचारिक रूप से भगवा ध्वज फहराएंगे, जो मंदिर निर्माण के पूरा होवे को और सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत को प्रतीक है। और अब बात कर लेते हैं वाटरशेड महोत्सव की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायतन को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनवावे के उद्देश्य से भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके करो। इस मौका पे मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से वाटरशेड महोत्सव को भी शुभारंभ करो। उन्हें इतने जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट काम करने बारे अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत सोई करो। अब बात कर लेते हैं श्रम कानून प्रतिक्रिया की। भारतीय ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय मोर्चा यानी NFITU के जनरल सेक्रेटरी विजय जायसवाल ने श्रम संहिता सुधारन को स्वागत करो है। उनने इको ऐतिहासिक कदम बताओ, जिसे 45 करोड़ असंरक्षित श्रमिक समाज सुरक्षा के दायरे में लाए गए हैं और देश के कार्यबल में क्रांतिकारी बदलाव इसे हो जाए है। अब बात करते हैं सुधारन पर लेख की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि नए श्रम सुधार भावी अर्थव्यवस्था के निर्माण, अनुपालन को सरल बनावे, महिला श्रमिकन के सशक्तिकरण और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में देश की स्थिति को मजबूत करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दर्शाते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को एक लेख साझा करत हैं। श्री मोदी ने कही है कि दुनिया एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में भारत के उदय को स्वीकार कर रही है। अब बात कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवेरे राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति BR गवई को स्थान लो है। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। और अब बात कर लेते हैं दृष्टिहीन महिला क्रिकेट टीम की उपलब्धि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम को पहले दृष्टिबाधित महिला 2020 विश्व कप में जीत हासिल करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में PM मोदी ने कही है कि जो सराहनीय है कैसे कि भारतीय टीम ने श्रृंखला में एक भी मैच नहीं हारा। PM ने कही है कि जो जीत एक ऐतिहासिक खेल उपलब्धि है, जो कड़ी मेहनत, टीम वर्क और दृढ़ संकल्प को उत्कृष्ट उदाहरण है। उनने जो भी कही है कि जो उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर है। श्री मोदी ने कही है कि प्रत्येक खिलाड़ी एक विजेता है। उनने टीम को भविष्य के लाने शुभकामनाएं सोई दी। अब बात कर लेते हैं अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की। बॉलीवुड के हीमैन दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को आज निधन होगा। वे 89 साल के हते और लंबे समय से बीमार चल रहे हते। उनके निधन से भारतीय सिनेमा जगत में एक युग को अंत हो गया है। 1935 में जन्मे धर्मेंद्र ने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से फिल्मी सफर की शुरुआत करी और शोले, सत्यकाम, चुपके चुपके, गुलामी, मेरा गांव मेरा देश, नौकर बीबी का, आई मिलन की बेला, प्रतिज्ञा, धर्मवीर जैसी फिल्मों के जरिए अपने शानदार अभिनय को परिचय दो। 6 दशक से ज्यादा के करियर में उनने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करो। उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित सोई करोगे। वे भारतीय जनता पार्टी के 2004 से लेकर 2009 तक बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सभी जनन ने वरिष्ठ अभिनेता को पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र की मृत्यु पर शोक व्यक्त करो है। और अब बात कर लेते हैं भावांतर योजना की। भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसान के लाने 24 नवंबर को 4,282 रुपया प्रति क्विंटल को मॉडल रेट तय करो गयो है। रविवार 23 नवंबर को भी जो रेट जारी भाव तो
जो मॉडल रेट उन किसानों के लाने हैं जिन्हें अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगण में विक्रय के लाने रखी है। ई मॉडल रेट के आधार पर भावांतर की राशि की गणना करी जाए है। और बात कर लेते हैं अब मौसम की। प्रदेश में सर्दी एक बार फिर से तेज हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल 2 अलग अलग मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं, जिसके प्रभाव से कई जिलों में बादल छाए रहे हैं, जबकि विंध्य के कछु इलाकन में घना कोहरा देखने मिल रहा है। जे 2 ही सिस्टम की वजह से प्रदेश के मौसम में नमी बढ़ गई है और दिन के तापमान में हल्की गिरावट सोई दर्ज करी जा रही है। और ई के संग ही बुंदेली समाचार समाप्त भय।